हेलो फ्रेंड्स, कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल रीज़न था इसलिए। तो जो स्टॉक का वॉच लिस्ट था वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था डिटेल वीडियो के साथ। तो जो टेलीग्राम पे नहीं है काइंडली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी कुछ अगर अपडेट बनता है तो उसको भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उसी बेसिस पे कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है। पहले जो स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये फ्लैग ब्रेकआउट दिया और इसका पैटर्न एक्टिव हो गया। तो ये स्टॉक अल्टीमेट जो टारगेट 2486 तक जा सकता है और ये जो लेवल है 2392, अगर 2392 ब्रेक होता है तो 2421, अगर 2421 ब्रेक होता है तो 2486 तक जा सकता है। अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद एल टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एल टी ने ये पैटर्न डिस्कस किया था, ये अगर 3486 ब्रेक करेगा तो 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो 100 पॉइंट अचीव हो गया इसका। तो इसका अल्टीमेट अभी प्लान जो बन रहा है आज का हाई के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये जो जोन है 3660, ये लेवल अचीव हो सकता है 3660। उसके बाद रिलायंस था। रिलायंस का जिस हिसाब से प्लान था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मूव आएगा, उसी हिसाब से मूव आया। रिलायंस का भी ऑल टाइम जो हाई है इसका यही रेजिस्टेंस है, इससे पहले रुकेगा नहीं, थोड़ा नीचे आ सकता है, इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। ये शॉर्ट का प्लान था, ये ढीलों के नीचे आया नहीं और इसमें भी शॉर्ट का प्लान था, ये सस्टेन नहीं हो पाया। और एक स्टॉक था हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट्स में भी डाले थे, टाइटन का। आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये देखिए हम लोग 3333 से इसमें प्लान किए है, यहाँ से आज का हाई जो लगा 3460 ऑलमोस्ट टारगेट का आसपास आ गया। उसके बाद टाटा कॉम था। टाटा कॉम ये भी इसका टारगेट के पास चला गया, ये इसको प्लान किए थे 1772 के ऊपर, ये भी चला गया। तो पुराना जो स्टॉक है उसको आप वीडियो में देख सकते हैं, तो आपको अच्छा लेवल मिल सकता है। लेवल मार्क करके रखिए, अलर्ट लगा के रखिए, तो आपको कुछ ना कुछ स्टॉक का मौका पर डे जरूर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट डे का वॉच लिस्ट क्या है। पहला जो स्टॉक है वो है बाटा। बाटा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1337, थोड़ा नीचे आया है, इस जोन के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, इसी चैनल को रीटेस्ट भी हो जाएगा और ये जो जिस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था उसको भी टेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये स्टॉक चल सकता है इसी जोन से। इसका फास्ट टारगेट जो निकल के आ सकता है 1387, अगर 1387 जिस दिन ब्रेक हुआ तो बाटा 1460 के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस पे नज़र बना के रखिए, अच्छा मूव कर सकते हैं। उसके बाद बिरला सॉफ्ट अगर 624 25 ही पकड़ लीजिए, 625 अगर ब्रेक होता है सस्टेन करता है तो सीधा इसका 50 पॉइंट का टारगेट ऊपर चला जाएगा, 651 के आसपास इसका टारगेट बन सकता है। स्टॉक बहुत दिन से गिर रहा है, यहाँ से 860 से 560 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिरा ऊपर से, तो अभी थोड़ा रिकवर कर सकता है। अगर ये 625 के ऊपर अगर चलता है तो 650 के आसपास ये जा सकता है। इसमें कल शायद अच्छा मूव मिलने का हाई चांसेस है। उसके बाद है कॉन्कोर। कॉन्कोर हम लोगों का जो लेवल था, ये जो लेवल था 1119, तो 1120 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो 1165 तक आराम से जा सकता है। इसका भी फ्लैग पैटर्न का टारगेट पेंडिंग है अभी भी, तो ये टारगेट मिलने का हाई चांसेस बनता है। उसके बाद है
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज का जो हाई है, आज का हाई है 1329। 1329 मतलब 1330 के ऊपर, 1330 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो सीधा 1353, दूसरा 1372 तक जा सकता है। उसके बाद IDFC फास्ट बैंक, पैटर्न बहुत अच्छा है, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये डबल बटन बना के यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी एक जोन बनाया, बहुत छोटा 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 कैंडल बनाया, उसके बाद फाइनली उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये स्टॉक अगर 7840 इसके ऊपर अगर चलता है तो सीधा 80 से पहले कोई स्टॉप नहीं है, 80 तक आराम से जा सकता है। अगर 80 क्रॉस होता है तो 81.50 के आसपास इसका नेक्स्ट स्टॉप है। 81.50 अगर ब्रेक होता है तो 84 से पहले कोई स्टॉप नहीं है इसका। उसके बाद इंडसइंड बैंक, बहुत बार इसी जोन से शॉर्ट का मौका दिया था हम लोगों को, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। तो स्टॉक शायद रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए, पैटर्न देख के ऐसा कुछ लग रहा है। जो टाइम पास किया था आज उसको फाइनली ब्रेक किया, और उसके बाद ये स्टॉक अगर 1457 1457 1457 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये स्टॉक सीधा 1489 1518 1575 यहाँ तक जाने का हाई चांस है। पैटर्न उसी हिसाब से बनाया है। तो ये कुछ स्टॉक था मेरा वॉच लिस्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो स्टॉक ऑफ द डे है उसको मैं शॉर्ट्स में ही डालूंगा, तो आप शॉर्ट्स में चेक कर सकते हैं स्टॉक ऑफ द डे क्या है। जो मेरा व्यू सबसे ज़्यादा बुलिश या बियरिश रहेगा वो हम शॉर्ट्स में डालेंगे। और एक बात, ये जो स्टॉक है जो मैंने आपके साथ शेयर किए है, ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू 100% गलत हो सकता है। अगर आपका व्यू मेरा व्यू के साथ मैच होता है आप उसको उसी हिसाब से देखिए। ये कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो योर स्टॉक रिव्यू में एक स्टॉक रिव्यू कर लेते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सोलारा एक्टिव फार्मा में क्या पोजीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती है। हम सिर्फ हमारा व्यू ही शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहना चाहता है। तो अगर हम देखें चार्ट को तो हायर हाई तो कर ही रहा है ये। इसके हायर हाइस चालू हैं अभी फ़िलहाल, और ये एक है व्यू इसका। इसको ये जो ब्रेक किया है इसने यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, अगर ये इसके नीचे चला जाता है या ये इसके नीचे 426 के नीचे चला जाता है, देन वी विल से कि वेट करिए आप थोड़ा। एंट्री के लिए जिस तरह से मैं ये देख रहा है, जिस तरह की मूवमेंट ले रहा है, ये एक चैनल के अंदर ही जाने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा ये 500 या ये अराउंड 520 के ऊपर अगर ये निकल गया, 500 520 के ऊपर ये अगर तोड़ के जाता है, और अगर ये डेली कैंडल में अगर इसकी अच्छी मूवमेंट आती है, क्योंकि इसने ये 2-3 बार इसने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे एक बार 2 बार और फिर यहीं पे आगे जाके सपोर्ट ले रहा है, तो ये 500 के ऊपर विल लुक वेरी गुड। इसका अगर हम लोग फिर वीकली में देख लेते हैं कि वीकली में ये क्या कर रहा है।
वीकली में इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट देने के बाद ये नीचे आ रहा है, वापस रीटेस्ट किया है एक बार और फिर ये ऊपर जा रहा है। जान दीजिए इसको, मेरे ख्याल से ये अगर 500 को तोड़ के जाएगा तो ये एटलीस्ट 757 इमीडिएट फर्स्ट बॉल पॉइंट विल बी 583 के आजू बाजू, देन 757 के आजू बाजू। तो ये है हमारा सोलारा एक्टिव फार्मा के ऊपर। मैं अपने साइड दूसरा एक मैं डाबर पे मैं फोकस कर रहा था काफ़ी। तो डाबर एक ऑलरेडी वापस ये लास्ट वीक इसने काउंट अपना बनाया था, 2 वीक पहले ये एकदम ऊपर गया था, फिर वापस रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये ऊपर जा रहा है। अगर इस बार जबकि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये काफ़ी अब मार्केट भी काफ़ी बुलिश है और ये ब्रेक करने के लिए एकदम रेडी हो रहा है। सो ये स्टॉक भी थोड़ा मेरे को लग रहा है कि दिस कैन एक्ट एज इन कमिंग डेज। ये मेरे ख्याल से इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ब्रेक करके अगर ऊपर भी जाए या फिर यहाँ पे वापस ऊपर जाके थोड़ा सा रिटेस्ट करे, देन फिर ये ऊपर जा सकता है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है उसके लिए। सिंस सितंबर 21 का ये रेजिस्टेंस चल ही रहा है उसका। सो दिस विल बी अ बिग ब्रेकआउट जैसे ही अगर ये आता है। ये मैं वीकली में देख रहा हूँ। So 559, 575, 585, anything 5 above 575, 580 looks very considerably that this will become a bullish stock. एक मेरे को स्टॉक अच्छा लगा था जो डिविस लैब, ये मैंने पहले की ड्राइंग की हुई है। सो हाँ, हम लोग ये वेव 1 वेव 2 थी और ये भाई साहब यहाँ पे फंस चुके थे। अब इसने कल ही ये मतलब ये वीक के अंदर मतलब आज ये ब्रेकआउट दिया लग रहा है। हाँ, आज ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये इसने एक ब्रेकआउट दिया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये ऊपर जाके अगर क्लोजिंग करता है, फ्राइडे का लास्ट डे भी है, तो ये वीक का क्लोजिंग कैसे आता है उसके ऊपर है। अगर ये वीक का क्लोजिंग थोड़ा बहुत और भी ऊपर आएगा, देन इमीडिएटली अगर सपोज इसको क्रॉस कर देता है 4128, देन चांसेस आर दैट इट विल डायरेक्टली गो अप टू 61 अपना 6036। तो इमीडिएटली दिख रहा है कौन सा हम लोग ये ओके। सो माय व्यू इज ऑन दिस इज 4628 है, 4628 वंडा 4773। दिस इज द व्यू फॉर डिविस लेबोरेटरी। अगर ये वीकली में सस्टेन कर जाता है तो इसका एक देख लेते हैं कहीं कुछ इसके अंदर। एक मिनट, कोई डाइवर्जेंस तो नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसे मोमेंटम इसके अंदर। हाँ, मोमेंटम भी अच्छा ही लग रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, एकदम खुला आसमान की तरह है। सो वी कैन थिंक ऑफ दिस स्टॉक एज कंसिडरेशन। कल वीक का एंडिंग कैसा हो रहा है इसका, और मेरे को डाबर दोनों अच्छे लगे, तो डाबर पे भी आप देख सकते हो। डाबर पे भी आप देख सकते हो एंड डिविस लैब पे आप देख सकते हो। सो विद दैट थैंक यू सो मच एंड आगे देखते हैं और